Okay, my dear viewers, good morning to all of you. I am रणबीर सर. चलिए अब हम लोग जो है ये फर्स्ट रिवीजन क्लास में अब आगे की ओर बढ़े और सुबह सुबह का अभी समय है और चलिए हम लोग जो है सीरीज 2 जीके एंड जीएस में जो पढ़ रहे थे और मैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में जो है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, या इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। प्यारे व्यूअर्स, यह बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं सोचा कि इसको फुल्ली तैयारी करवाऊं। पीटी के लिए आप निफिक्र रहिए, जब बिल्कुल निकलेगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे क्लास, जिसको हम फर्स्ट डिवीजन क्लास में रखे हैं, इसका सीरीज 2। देखिए, रोपर एक जगह है जो कि आज के दौर में पंजाब के रूप में जाना जाता है। वो सतलज नदी के किनारे था। कहाँ पे था? सतलज नदी के किनारे जो है आपको रोपर या पंजाब, जो आज के डेट में पंजाब कहा जाता है, वो सतलज नदी के किनारे था। देखिए, एक जगह है धोलावीरा, जहाँ की जो है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, मतलब एक जो वाटर जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम था, वो धोलावीरा में ये स्थल है जो कि वहां पर मिला। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है आपको धोलावीरा में मिला। चलिए इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मिट्टी का बर्तन जो बना होता था, वो मिट्टी का बर्तन, उसमें लाल रंग का यूज होता था। किस रंग का यूज होता था? लाल रंग का यूज होता था। उस समय जो मिट्टी का जो बर्तन बनता था, उसमें जनरली जो है लाल रंग का यूज होता था। देखिए, सिंधु सभ्यता जो है किस काल में पड़ता है? वैसे हम लोग अगर काल का डिवीजन करें तो यह आद्य ऐतिहासिक काल इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक। जैसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया है, पाषाण काल जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बाद नवपाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। लेकिन जो सिंधु सभ्यता जो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ा था। देखिए, मोहनजोदड़ो जो एक जगह है, वहां पे हर घरों में जो है कुओं के अवशेष मिला है। प्रत्येक घर में लगभग जो है कुओं के अवशेष मिल गया है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को खोजने में दो भारतीयों का नाम आता है। एक है आपका दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। याद रखिएगा, एक है दयाराम साहनी और एक है राखाल दास बनर्जी। और देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब पुरातात्विक खुदाई जब हुई तो उसका जो प्रभार किसी को सौंपा गया था, तो वो प्रभारी के रूप में थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है, ये पुरातात्विक खुदाई का जो प्रभारी के रूप में जाने जाते हैं। किसके लिए? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि हड़प्पा लोग जो है खासकर मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। किस में रखते थे? मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। यहाँ तक कि आपको व्यापारिक संबंध का भी पता चला है। तो इसका पता कैसे चला है? क्योंकि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में जो व्यापार का जो सिस्टम होता था, व्यापार प्रणाली जो लागू होता था, वो कैसे पता चला? क्योंकि मोहर पर जो है वहां पे बेल की आकृति मिली, ऑक्स की आकृति मिली, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच जो है खासकर बीच व्यापार का मार्ग प्रस्त होता था। देखिए, कुछ जगह जो है समुद्र तट पर स्थित है। जैसे आपको सुरकोटदा हो गया, लोथल हो गया, बालाकोट है, यह समुद्री तट पर जो है अवस्थित है। और घरों का जो रचना होता था, कंस्ट्रक्शन होता, खास घरों के विन्यास जो होते थे, वो किस सिस्टम पर आधारित था? ग्रिड पद्धति पर आधारित होता था। और देखिए, मैं इस चीज को पहले भी लिखा चुका हूं, एक बार और रिवीजन हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है। लोथल में जो है, लोथल जो स्थल है वहां पे डॉकयार्ड का पता चल रहा है, गोदीवाड़ा, जिसको हम लोग जो है पत्तन नगर भी कहते हैं। और कालीबंगन से जो है, कहीं कहीं कालीबंगा भी लिखा जाता है, कालीबंगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा।
वहाँ जूता हुआ खेत का, इससे पता चलता है कृषि होती थी। धोलावीरा में जो है एक 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, जो कि हड़प्पा कालीन है। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। और बनवाली जो एक जगह है, स्थल जो है, जो कि हड़प्पा कालीन का ही है, हल की प्रतिकृति यानी पक्की, जो कि पक्की ईंटों से बना होता था। हल की जो है एक प्रतिरूप मिला था जो कि पक्की ईंट से बना होता था। और देखिए मोहरों और टेराकोटा, टेराकोटा जैसे मोहर एक आकृति होती, मोहर का यूज होता था, टेराकोटा का यूज होता था। तो खासकर उस में किस किस पशुओं की आकृति होती थी? तो हाथी, गेंदा, बाघ, बैल, इस चीज की आकृति मिला है। देखिए लोथल जहाँ जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां पर जो है युगल सवाद, मतलब पेड़ के रूप में स्त्री पुरुष दोनों का शव मिला है एक साथ, युगल सवाद। और यूनानी लोग जो है खासकर जो कपास, जो हड़प्पा कालीन में जो कपास होता था, कपास की जो खेती होती थी, कपास मिला था, उसको लोग सिंडन नाम से कहते थे। उसका पुकारू नाम क्या था? सिंडन। इस नाम का यूज कौन करते थे? यूनानी लोग करते थे। देखिए सिंधु कालीन में जो है आपका बहुत सारे चीजों का, आभूषण का आयात होता था, जिसमें चांदी हो गया, टीन हो गया, सोना का आयात होता था। लाजवर्त का जो प्रयोग है भवन सामग्री के लिए किया जाता है, खासकर भवन निर्माण में सजावट के लिए। और इसकी जो आयात होता था वो किस एरिया से होता था? हिंदू कुश है, जो कि बदखसा, हिंदू कुश का जो क्षेत्र है बदखसा, वहां से आयात होता था लाजवर्त का। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, मोहनजोदड़ो से जो है एक नृत्य करती है मुद्रा वाली कांस मूर्ति मिला है, जो कि कांस मूर्ति मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है। वहाँ एक पुजारी का भी जो प्रस्तर मूर्ति मिला है, जो कि वह भी मोहनजोदड़ो में, पुजारी का एक मूर्ति बना हुआ है जो कि पत्थर का है, प्रस्तर मूर्ति है, वो मोहनजोदड़ो में। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे को दर्शाया गया है, पंजे का निशान मिला है, जो कि चन्हुदरो में पड़ता है। कहाँ मिला है? चन्हुदरो में। और ठीक इसी प्रकार जाड़ पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का भी चित्रांकन मिलता है। मतलब क्या हो गया कि जाड़ पर मछली को दबाए हुए एक चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी एक लोमड़ी का चित्रांकन भी मिलता है। इससे पता चलता है यह किसके सदृश है? पंचतंत्र की जो कहानियां हम लोग सुनते हैं, खासकर जानवरों की कहानियां उसमें छिपी हुई रहती है, कुछ प्रेरणा स्रोत रहती है, वह कहाँ पे है? लोथल से पता चलता है। और सबसे ज्यादा जो है भारत में, खासकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत है, स्वतंत्रोत्तर भारत में खासकर अगर सबसे ज्यादा स्थलों की खोज हुई है तो वो गुजरात में हुई है। ठीक है। मुख्य खाद्यान्न यहाँ का क्या था उस समय का, हड़प्पाकालीन सभ्यता का? चावल। और देखिए एक जगह जो है कहाँ पे स्थित है, जो कि आज के डेट में कहाँ पे? मांडा जो है जम्मू कश्मीर, दैमाबाद, कहीं कहीं दैमाबाद दो ऐ का भी हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा जो है राजस्थान में, और राखीगढ़ी जो है हरियाणा वर्तमान में आपको पड़ रहा है। और देखिए चन्हुदरो के उत्खनन का निर्देशन, डायरेक्शन जो है, चन्हुदरो जो जगह का मैंने नाम बताया था चन्हुदरो, वहां पे जो है उसका जो उत्खनन जो है, इसका निर्देशन, एग्जीक्यूशन जो कार्य हुआ था, उसका निर्देशन जो डायरेक्शन J.H. मैके ने दिया था। कौन दिया था? J.H. मैके। सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग जो है उस समय में मेसोपोटामिया सभ्यता में जो रिकॉर्ड किया हुआ था, उसमें एक शब्द आता है मेलुहा, जो सिंधु घाटी के लिए प्रयोग होता था। किस चीज का, किस शब्द का प्रयोग होता था? मेलुहा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम लोग इतना ही चर्चा करते हैं, क्योंकि यह फास्ट रिवीजन क्लास है। फिर अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। आपको ऊपर वाला अच्छा रखे और फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।